कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विपक्ष लगातार विजय शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि इतने बड़े विवाद के बाद बीजेपी विजय शाह से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी एमपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। बयानवीर मंत्री विजय शाह के बयान से पूरे देश में बीजेपी की फजीहत हो रही है। नैतिकता और मर्यादा की पाठ पढ़ाने वाली पार्टी विजय शाह के मामले में असहज है। बात बात पर विपक्षी नेताओं से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी अपने मंत्री विजय शाह पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही। आपको उस डर के बारे में समझाते हैं जिससे बीजेपी सहमी हुई है। दरअसल विजय शाह के मुद्दे पर अभी तक पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी। उमा भारती जैसे कद्दावर नेता शुरुआत से ही विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान अब आ रहे हैं, उससे लगने लगा है कि पार्टी अब बचाव में जुटी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। वहीं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि उनकी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अब पूरा मामला कोर्ट के पाले में चला गया है। संगठन और सरकार सभी चीज़ों पर नज़र रख रही है। वहीं विजय शाह ने चुप्पी साध रखी है। सरकार कह रही है कि हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। ऐसे में अब ये संभावना कम ही है कि विजय शाह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वहीं पार्टी भी इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही। शाह का इस्तीफा न होने की एक बड़ी वजह आदिवासी वोटरों को साधने की भी है। हरसूद और आसपास के इलाकों में आदिवासी जो जनजाति है, उनका काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है। वो पिछले 40 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 12 साल पहले 14 अप्रैल 2013 को उन्होंने झाबुआ में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। तब उनसे केवल 4 महीने के लिए मंत्री पद छीना गया था। अब कांग्रेस के पास आदिवासी नेता हैं, लेकिन बीजेपी के पास गिने चुने चेहरे हैं, जिनमें विजय शाह भी शामिल हैं। प्रदेश में लगभग 22% आदिवासी हैं। विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले 20 सालों में बीजेपी का इन सीटों पर जीत का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा है। 2018 के चुनाव के बाद बीजेपी ने आदिवासियों के बीच अपना जनाधार खो दिया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच केवल 2 सीटों का अंतर है। वहीं एमपी में आदिवासियों की आबादी 22% है। इनमें गोंड आदिवासियों की आबादी 35% है। विजय शाह गोंड समाज से ही आते हैं, साथ ही वो गोंड रॉयल फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं। कांग्रेस के पास आदिवासी समाज से कई बड़े नेता हैं, जिनमें उमंग सिंघार, बाला बच्चन, कांतिलाल भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम, हिना कावरे और सुखदेव पासे। बीजेपी इस मोर्चे पर कमजोर नजर आती है। ऐसे में शाह पर कार्रवाई कर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। दूसरी तरफ इस्तीफा न लेने का एक और बड़ा कारण विजय शाह के बगावती तेवर हैं। विजय शाह के करीबियों का कहना है कि जब हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही, तब संगठन ने उन्हें कथित रूप से इस्तीफा देने के लिए कहा था। लेकिन शाह के खेमे से खबर है कि अगर इस्तीफे का ज़्यादा दबाव बन रहा हो तो वो मंत्री पद के साथ साथ विधायकी भी छोड़ देंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए यह राह थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह से शाह पर हमलावर है। शाह के इस्तीफे को लेकर अड़ी कांग्रेस हर दिन विरोध प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और ज्ञापन सौंपकर मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके बाद कांग्रेसी विधायक काले कपड़ों में राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। इस मामले में सियासत भरपूर हो रही है, लेकिन बीजेपी का शाह पर कार्रवाई न करना सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस खबर में इतना है, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी डिजिटल के साथ। नमस्कार।